हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ओरिजिन। माय नेम इज राहुल राणा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 9th के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। लेकिन उससे पहले आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि एक्सरसाइज 1.3 जो हम अगली वीडियो में करवाएं वो आपको आसान हो करने में। तो एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो टॉपिक्स हैं मेन जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो है डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन को हिंदी में बोलते हैं दशमलव प्रसार। सबसे पहले हम जानेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार है क्या। तो दोस्तों जब हम 4th या 5th क्लास में थे तो हमें डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते थे। इसमें हमें कुछ डिवाइड इस तरीके से करने होते थे कि 22 को 5 से डिवाइड करो, डेसिमल के फॉर्म में आया था आगे आंसर। तो 5 4 20 होता था और उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचता था अगर वो छोटा है तो पॉइंट लगाकर रिमाइंडर के आगे 0 आ जाता। फिर 5 4 20। तो ये डेसिमल में आंसर आया, इसी को हम कहते हैं दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन होते कितने तरह के, तो 9th क्लास में हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में जो कि होते 3 तरह के और इन्हीं डेसिमल एक्सपेंशन से हम आगे के बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और 10th क्लास में भी इस रिलेटेड कुछ टॉपिक्स इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को जरूर पढ़ें और ध्यान से देखें। तो डेसिमल एक्सपेंशन में जो पहला प्रकार होता है वो होता है शांत दशमलव प्रसार। इंग्लिश में से बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब हम किसी भी संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं और दशमलव के कुछ स्थान के बाद, कुछ प्लेसेस के बाद डिवाइड चलने के बाद रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है, तो उस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर डिवाइड करना है 7 को 8 से तो हम क्या करेंगे, 7 डिवाइड ओवर एक पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। 7 8 64, 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है पहले से तो 0 बढ़ जाएगा। 8 7 56, 4 रिमाइंडर आया, फिर 0 लग जाएगा क्योंकि पॉइंट पहले से है, और 8 5 40। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 3 स्थान तक चलने के बाद, 3 प्लेसेस तक चलने के बाद जो डिवाइड है हमारा उसमें रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस ये जो डेसिमल आया एक्सपेंशन इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव प्रसार। यानी कि जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करें और कुछ अंक तक दशमलव के बाद कुछ अंक तक चलने के बाद या एक अंक तक भी अगर चलता है तो और रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस तरीके के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। दोस्तों उसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार या अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिक्यूरिंग भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिक्यूरिंग। तो सबसे पहले यहां पर जो बात है अशांत, अशांत यानी जो शांत नहीं है। शांत क्या था, 0 नहीं, 0 हो जाता है इसमें। लेकिन अशांत में क्या है कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा। रिमाइंडर यानी कि कहीं पर जाकर भी जो हमारा डिवाइड है वो कहीं पर जाकर नहीं रुकेगा। तो
उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, आवर्ती का मतलब होता है बार बार होना, रिपीट होना। अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में क्या होता है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं होता कभी भी, बल्कि एक जैसे नंबर बार बार रिपीट होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं किसी नंबर को डिवाइड किया जाए, सपोज दैट मैं डिवाइड करूं 11 से 10 को डिवाइड करूं, तो 10 डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो होगा। 11 9 जा 99, 1 आया, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो नहीं होगा, फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा हमें। 11 9 जा 99, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो बढ़ जाएगा, फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो एक जीरो लगाएंगे। और इसी तरीके से ये जो है बार बार यही नंबर रिपीट होते रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 90 90 90 आगे तक जो है डिवाइड जो उसमें क्वेश्चन में हमारे भागफल में हमारे आता रहेगा। तो इस तरीके के दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग जो है डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। किस तरीके के कि जब पॉइंट के बाद एक जैसे नंबर बार बार आ रहे हैं, किस तरीके से, और भी मैं एग्जांपल देता हूं, कहीं पाने लगे 0.3333 आगे तक, या कोई कहे 0.123 123 123। तो इस तरीके से ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके का होता है जिसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब इसको शो करने का भी एक तरीका होता है। शो करने का तरीका ये होता है, सपोज दैट यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 909090 बार बार आता है, इसको हम एक सिंगल डिजिट में किस तरीके से लिखेंगे, 0.90 पर लगा देंगे बार, इसे बोलते बार। इस बार का मतलब है कि जिसके ऊपर ये लगा हुआ है वही नंबर बार बार आ रहा है। यानी कि अगर मैं कहूं 0.754 के ऊपर मैंने बार लगाया तीनों के ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा 0.754 754 754 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे तक चलता रहेगा। या अगर मैं कहूं 0.754 तो सिर्फ 54 पर ही अगर मैं लगाऊं तो 7 नहीं आएगा, फिर 7 रिपीट नहीं होगा। 7 एक बार ही लिखा है तो एक ही बार लिखा जाएगा, फिर 54 54 54 ये आगे तक चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को लिखेंगे बार लगाकर। बार लगने का मतलब है जिस पर भी बार लग गया दैट मीन्स वो नंबर बार बार रिपीट पॉइंट के बाद होगा। अब जो थर्ड ऑप्शन है अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती, उसमें क्या होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग। अब शांत में क्या होता था, रिमाइंडर जीरो हो जाता था, पॉइंट के कुछ अंक बाद, एक या दो या तीन प्लेस बाद जो चलने के बाद, ये कभी भी हो। और अशांत आवर्ती में क्या होता था कि जीरो तो नहीं होता था दशमलव जो हमारा पॉइंट के बाद रिमाइंडर है, लेकिन एक जैसे नंबर बार बार रिपीट होते थे। लेकिन अशांत अनावर्ती में क्या होगा, ना तो जीरो होगा ना ही एक जैसे नंबर बार बार आएंगे। यानी कि उल्टा सीधा इसमें जो है नंबर्स का जो सर्कुलेशन है बनेगा। किस तरीके से, जैसे हम करें, हमारे पास एक नंबर होता है पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7। अब 7 से 22 को डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21, 1 बचा, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लिया, 7 1 जा 7, 3 आया 0 लगाया, 7 4 जा 28, 2 आया 0 लगा लिया, 7 2 जा 14, 6 बचा 0 बढ़ा लिया, 7 8 जा 56, फिर 4 बचा 0 बढ़ा लिया, 7 5 जा 30। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम कि हमने बहुत डिवाइड करने के बाद एक जैसे नंबर रिपीट हो ही नहीं रहे। तो हम जब भी इस तरीके का अगर हम डिवाइडेशन देखते हैं, डिवाइड करते हैं, और वहां पर क्या होता है कि जो रिमाइंडर है वो ना तो जीरो आ रहा है ना एक जैसे नंबर बार बार आ रहे हैं,
तो उस तरीके के हम नंबर को जो है डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। तो दोस्तों ये थे हमारे दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें एक्सरसाइज 1.3 में करने के लिए पहले ही क्वेश्चन में दिए होंगे। और सबसे बड़ी जो बात है ये हमेशा याद रखें कि जो शुरू के 2 डेसिमल एक्सपेंशन हैं इनसे जो भी संख्या बनेगी, जिस संख्या से बनेंगे वो हमेशा परिमेय या रेशनल नंबर्स होते हैं, हमेशा याद रखें। यानी कि वो नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा वो जो है रेशनल नंबर्स होंगे, और जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो अपरिमेय या इरेशनल नंबर्स होंगे। इरेशनल नंबर्स। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और इसमें हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आपको बताया है। डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसका पहला क्वेश्चन ही है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसे करने की कोशिश करो। कमेंट बॉक्स में मुझे उनके आंसर्स जरूर दें कि कौन सा क्वेश्चन किस डेसिमल एक्सपेंशन का है। थैंक यू।